इनमें से कौन अधिक अस्थायी होना चाहिए, फिनॉक्साइड आयन या एसीटेट आयन? अगर आप फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो आपको 4 और अनुनादी संरचनाएं मिलेंगी। इस ऑक्सीजन परमाणु का एकाकी युग्म यहां आ सकता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे हमारी ये पहली अनुनादी संरचना बनेगी, या हम कह सकते हैं दूसरी अनुनादी संरचना, क्योंकि याद रखें इनमें से कोई भी वास्तविक अणु नहीं है। इस अनुनादी संरचना में इस कार्बन पर मौजूद यह ऋणात्मक आवेश और एकाकी युग्म जो कि यहां पर है यहां आ सकता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो सकते हैं और यह प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस तरह हमें कुल 5 अलग अलग अनुनादी संरचनाएं मिलेंगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों संरचनाएं भी थोड़े अलग हैं, क्योंकि इनके पाई आबंध की व्यवस्थाएं अलग हैं, इसलिए ये दोनों भी 2 अलग अनुनादी संरचनाएं हैं। अब अगर हम एसीटेट आयन की बात करें तो एसीटेट में केवल एक ही अतिरिक्त अनुनादी संरचना मिलेगी। इस ऑक्सीजन परमाणु का एकाकी युग्म यहां आ सकता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो सकते हैं और यही एकमात्र संभावना है। इसलिए एसीटेट आयन के मामले में हमारे पास केवल 2 अनुनादी संरचनाएं होंगी। अब तक जो हमने देखा है उसके आधार पर अधिक संख्या में अनुनादी संरचनाएं अणु को अधिक अस्थायी बनाती हैं। अधिक अनुनादी संरचनाएं का मतलब है कि आवेश अधिक विस्थानीकृत हो रहा है यानी कि डीलोकलाइज हो रहा है, जिससे आवेश घनत्व कम हो रहा है और अणु अधिक अस्थायी होता है। अगर आप फिनॉक्साइड के अनुनाद संकर यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड को देखें जो मूल अणु यानी कि ओरिजिनल अणु के काफी करीब है, तो आवेश ऑक्सीजन परमाणु पर अस्थानीकृत नहीं है यानी कि लोकलाइज नहीं है, बल्कि यह ऑक्सीजन और 3 अन्य कार्बन परमाणुओं पर वितरित हो रहा है। इसलिए फिनॉक्साइड में आवेश 4 परमाणुओं पर फैल रहा है। लेकिन अगर आप एसीटेट के अनुनाद संकर को देखें, रेजोनेंस हाइब्रिड को देखें, तो ऋणात्मक आवेश केवल 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच वितरित होता है। इसलिए एसीटेट की तुलना में फिनॉक्साइड में ऋणात्मक आवेश का फैलाव अधिक होता है। इसलिए फिनॉक्साइड आयन अधिक अस्थायी होना चाहिए जबकि एसीटेट आयन कम अस्थायी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा अस्थायी है और एसीटेट आयन कम अस्थायी है। हालांकि ये पता चलता है कि ये सच नहीं है। फिनॉक्साइड आयन वास्तव में कम अस्थायी होता है और एसीटेट की तुलना में काफी कम अस्थायी होता है और एसीटेट आयन अधिक अस्थायी होता है। अब हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? हम यह कैसे पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन अधिक अस्थायी है? इसका एक तरीका है कि हम उनसे संबंधित अम्ल फिनॉल और एसिटिक अम्ल की अम्लीय प्रबलता को देखें। एक अम्ल की प्रबलता इस बात का माप है कि यह अम्ल कितनी आसानी से हाइड्रोजन को H+ के रूप में छोड़ सकता है। रसायनविद यानी कि केमिस्ट इस अम्लीय प्रबलता को pKa मान के रूप में मापते हैं। वास्तव में pKa का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल का pKa मान फिनॉल अम्ल के pKa मान से कम है, जिसका मतलब है इसे एसीटेट और H+ में तोड़ना फिनॉल की तुलना में अधिक आसान है। फिनॉल एसिटिक अम्ल की तुलना में एक दुर्बल अम्ल है, इसलिए इसे फिनॉक्साइड और H+ में तोड़ना अधिक मुश्किल है। तो मूल रूप से यह हमें बताता है कि एसीटेट आयन अधिक अस्थायी है, इसलिए एसिटिक अम्ल को तोड़ना आसान है, जबकि फिनॉक्साइड इतना अस्थायी नहीं है, इसलिए फिनॉल को तोड़ना मुश्किल है। इसलिए क्योंकि एसिटिक अम्ल प्रबल अम्ल है, इसलिए बनने वाले एसीटेट आयन फिनॉक्साइड की तुलना में अधिक अस्थायी होने चाहिए। अब यह क्यों हो रहा है? अब आप कहेंगे कि क्या अधिक अनुनादी संरचनाएं का मतलब आवेश का अधिक विस्थापन और इसलिए अधिक अस्थायी तो नहीं होना चाहिए? वैसे हाँ, यह होता है, लेकिन अगर आप फिनॉक्साइड को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनों का यह विस्थापन वास्तव में इन कार्बन परमाणुओं पर ऋणात्मक आवेश बनाता है। अब ऑक्सीजन जो एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, इस पर ऋणात्मक आवेश होने से इसे बहुत अधिक अस्थायित्व मिलता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है। और चूंकि कार्बन कम विद्युत ऋणात्मक है तो इन पर ऋणात्मक आवेश होना उतना अस्थायित्व इन्हें प्रदान नहीं करता है जितना ये ऋणात्मक आवेश ऑक्सीजन पर होने पर करता। तो ऊर्जा की दृष्टि से ये सभी अनुनादी संरचनाएं तुल्य नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। 1 और 5 का योगदान 2, 3, 4 की तुलना में अधिक होगा। दूसरे शब्दों में यह संकर वास्तविक अणु, वास्तविक फिनॉक्साइड आयन
संरचना 1 और 5 से अधिक मिलता जुलता होगा, ना कि 2, 3 और 4 से। तो इसका मूल अर्थ यह है कि फिनॉक्साइड में विस्थानीकरण यानी कि डीलोकलाइजेशन हो सकता है और होता भी है, और हमारे पास कई अलग अलग अनुनादी संरचनाएं हो सकती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि यह विस्थानीकरण कार्बन परमाणुओं पर ऋणात्मक आवेश का निर्माण करता है, इसलिए इस विस्थानीकरण की सीमा अधिक नहीं होगी। इसलिए अनुनादी संकर में अधिकांश ऋणात्मक आवेश अभी भी ऑक्सीजन परमाणु पर होंगे। तो ऑक्सीजन परमाणु लगभग पूरा ऋणात्मक आवेश वहन करेगा, जबकि इन कार्बन परमाणुओं पर केवल थोड़ा सा आवेश विकसित होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो भले ही हम कई अलग अलग अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं, भले ही फिनॉक्साइड में अनुनादी संरचनाओं की संख्या अधिक हो, लेकिन गुणवत्ता या विस्थानीकरण की सीमा कम होगी। तो यहां पर इनकी मात्रा यानी कि संख्या अधिक होगी, लेकिन गुणवत्ता कम होगी। तो भले ही यह ऋणात्मक आवेश फैलेगा, लेकिन यह बहुत कम सीमा तक ही फैलेगा। दूसरी ओर यदि आप एसीटेट आयन को देखें, एसीटेट की अनुनादी संरचनाओं को देखें, तो आप देख सकते हैं कि ये दो अनुनादी संरचनाएं ऊर्जा में बिल्कुल समान है। दोनों में ऋणात्मक आवेश ऑक्सीजन परमाणु पर है, इसलिए यहां अनुनाद की गुणवत्ता बहुत अधिक होगी, और यह ऋणात्मक आवेश इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच समान रूप से वितरित होगा। इसलिए एसीटेट में भले ही अनुनादी संरचनाओं की संख्या कम हो, इसकी मात्रा कम हो, लेकिन अनुनाद की गुणवत्ता काफी अधिक होगी। यह ऐसी अनुनादी संरचनाओं के निर्माण की ओर ले जाता है जो ऊर्जा में समतुल्य है, इसलिए यह विस्थानीकरण बहुत सुचारू रूप से हो सकता है। जो डीलोकलाइजेशन है वो काफी स्मूथ हो सकता है और बहुत प्रभावी ढंग से हो सकता है। इसलिए इस ऑक्सीजन परमाणु के आवेश घनत्व में कमी फिनॉक्साइड की तुलना में एसीटेट में बहुत अधिक होती है, जिससे यह फिनॉक्साइड की तुलना में अधिक अस्थायी हो जाता है। तो जब भी आप इसे कर रहे हो, तो यह अनुनाद की गुणवत्ता जो यहां पर दिख रही है, उस पर आपको अनुनाद के कारण अस्थायित्व की तुलना करते समय ध्यान देना होगा।